तकरीबन 7 माह हो गए हैं कि इज़राइल ने गज़ा को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 90% इमारत वहाँ पर तबाह हो गए हैं। हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं। हमें अब तो तादाद भी नहीं पता क्योंकि गिनती ही रुक गई है और अनगिनत लोग अभी इस वक्त मलबे के नीचे भी हैं। और ये सब था। इज़राइल का कहना है कि हम हमास को तबाह जब तक नहीं करेंगे तो ये कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हमास ना सिर्फ तबाह नहीं हुई बल्कि अपनी उनकी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त जारी हैं। ये जो मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं इज़राइल की टेल हशोमर फ़ौजी अड्डे की मिलिट्री बेस की, जो गज़ा से काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ पर रॉकेट्स फायर और मोटर फायर से एक हमास ने एक फ्यूल डिपो को निशाना बनाया और वहाँ पर जी आप देख सकते हैं और वहाँ की जो एम्यूनिशन डंप है उन दोनों को भी हिट कर दिया और इतलात के मुताबिक अभी भी वहाँ पर ये आग जारी है, वो काबू में नहीं आ रही। इसके साथ साथ इज़राइल को एक बार फिर जबालिया कैंप में दाखिल होने पर मजबूर किया गया है। ये है शुमाली गज़ा में और दिसंबर में इज़राइली फ़ौज ने कहा था कि हमने अब यहाँ पर हमास के ठिकानों को ख़त्म कर दिया है, हमास के जंगजुओं को भी हमने यहाँ पर हलाक कर दिया है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 10 और 12 मई के बीच जबालिया से इज़राइली शहर अश्कलोन और इज़राइली शहर बीर शाबा दोनों पर रॉकेट्स फायर किए गए। तो अब इज़राइली फ़ौज वहाँ पर वापस दाखिल हो गई है और अब हमास का दावा है कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने 40 बार इज़राइली फ़ौजियों को एम्बुश किया है। इज़राइली मिलिट्री चीफ का भी एक बयान आया है और वो कह रहे हैं, हलेवी नाम है उसका, और कह रहे हैं वो उसने तनकीद का निशाना बनाया है नेतन्याहू की हुकूमत को और कह रहे हैं कि जी जब तक आपके पास कोई सियासी हल नहीं है कि हमास के बाद कौन इस खित्ते को संभालेगा, तो बार बार हमें उन्हीं इलाकों में कार्रवाइयाँ करनी होंगी, ऑपरेशंस करनी होंगी जिनको हमने पहले से तबाह कर दिया है और जहां हमने पहले ही हमारा ख्याल था कि हमने हमास को तबाह कर दिया है। तो जबालिया कैंप पर इस वक्त बमबारी हो रही है, वहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, उनको मजबूर किया हुआ है। साउथ टुवर्ड्स रफ़ा में भी बमबारी हो रही है और वहाँ के लोग फरार होके उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भेजा जा रहा है नॉर्थ टुवर्ड्स जबालिया। तो एक बीच में एक आप समझें कि एक डेथ जोन बन गई है। जो सहाफ़ी हैं वहाँ पर जो अभी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हुसाम शबात, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा ख्याल था कि पहले दिनों में इज़राइली बॉम्बिंग बहुत शदीद थी और बहुत इंटेंसिव थी, तो पिछले 2 दिनों में हमने जो जबालिया में देखा है वो हमने कभी पहले नहीं देखा। एक दिन में 100 बार जबालिया कैंप को बॉम्ब किया गया। अब मैं आपको हज़ारों इसकी फुटेजेस दिखा सकता हूँ, जैसे कि इस फुटेज में आप देख रहे हैं कि खून भी है और जूस की बोतलें भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग फ़लस्तीनी थे जो अपने घर के बाहर जूस बेचते थे और आज उनका इरादा था कि वो लोगों को मुफ्त ये जूस बांटेंगे, लेकिन फिर उन पर बमबारी हुई और वो ऐसा नहीं कर सके।